ध्रुव का वनगमन प्राचीन समय की बात है। भारत के किसी राज्य में राजा उत्तानपाद नाम के राजा का शासन था। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि से राजा को उत्तम नामक पुत्र था, जबकि सुनीति से ध्रुव नाम का एक छोटा सा पुत्र था। राजा उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे और इसलिए उनके पुत्र उत्तम को भी राजा अधिक महत्व देते थे। दूसरी ओर सुनीति और उसका पुत्र ध्रुव अक्सर उपेक्षित रहते थे। ध्रुव एक बार अपने पिता के सिंहासन के पास खेलने आया। उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा हुआ है। ध्रुव ने भी राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कड़े शब्दों में कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बातें बताईं। सुनीति ने धैर्य से समझाया, बेटा, तुम्हें किसी से द्वेष या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। संसार में कोई भी शक्ति ईश्वर से बड़ी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो ईश्वर की भक्ति ही तुम्हारा मार्ग है। सुनीति के शब्द ध्रुव के मन को गहरे छू गए। उन्होंने निश्चय किया कि वह भगवान नारायण की तपस्या करेंगे और उनसे ऐसा स्थान प्राप्त करेंगे जिसे कोई छीन न सके। ध्रुव अपनी मां को प्रणाम कर वन की ओर चल पड़े। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने वनगमन का निर्णय किया, जो किसी के लिए भी एक कठिन यात्रा थी, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ था। ध्रुव वन में पहुंचे और भगवान नारायण की खोज में मुनि नारद से मिले। नारद मुनि ने ध्रुव के साहस और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। नारद ने कहा, पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो। वन के कष्ट और तपस्या की कठिनाई सहना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन ध्रुव का निश्चय अटल था। उन्होंने कहा, मुझे केवल भगवान नारायण का ही आसरा है और मैं किसी भी कष्ट को सहन कर सकता हूँ। नारद मुनि ने ध्रुव को भगवान नारायण की उपासना का मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने उसी क्षण से कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने धीरे धीरे भोजन और पानी का त्याग किया और एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी महान थी कि सारा संसार हिलने लगा। देवता भी ध्रुव की तपस्या से विचलित हो गए। अंततः भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और ध्रुव से प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अटल हो, जिसे कोई छीन न सके। भगवान नारायण ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ध्रुव, तुम्हारा स्थान आकाश में सबसे ऊंचा होगा। तुम्हें एक ऐसा तारा बनाया जाएगा जो सदा स्थिर रहेगा और कभी डगमगाएगा। संसार भर में तुम्हें ध्रुव तारा के रूप में जाना जाएगा, जो हमेशा अपनी जगह पर अचल रहेगा। भगवान नारायण के आशीर्वाद से ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बन गए। उनके नाम का तारा आज भी आकाश में स्थिर है और लोग उसकी ओर देखकर अपनी दिशा का निर्धारण करते हैं। ध्रुव ने अपनी भक्ति और दृढ़ निश्चय से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और संकल्प से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है।